महाकुंभ हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। ये पवित्र नदियों में स्नान करने का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि ये पापों को धोता है और मोक्ष दिलाता है। कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है। ये 4 अलग अलग शहरों में होता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। महाकुंभ इन सभी में सबसे बड़ा और सबसे शुभ होता है। ये हर 12 साल में इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। कुंभ मेला पूरे भारत और दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये आध्यात्मिक नवीनीकरण, धार्मिक प्रवचन और दान पुण्य का समय होता है। ये त्योहार आस्था और भक्ति का एक जीवंत प्रदर्शन है। ये आधुनिक दुनिया में प्राचीन परंपराओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। साल 2013 एक महत्वपूर्ण घटना का साल था। ये इलाहाबाद में महाकुंभ का साल था। शहर, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, लाखों भक्तों की मेजबानी के लिए तैयार था। माहौल उत्साह से भरा हुआ था। जीवन के सभी क्षेत्रों से तीर्थयात्री पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। शहर एक अस्थायी महानगर में बदल गया था। लोगों की आमद को समायोजित करने के लिए टेंट, कैंप और सुविधाएं थीं। 2013 का महाकुंभ विशेष रूप से खास था। यह एक महाकुंभ वर्ष था, जो इसे और भी शुभ बनाता था। त्योहार एक अविस्मरणीय अनुभव होने का वादा करता था। भक्त आध्यात्मिक उत्साह में डूबने के लिए तैयार थे। उन्हें क्या पता था, त्रासदी होगी। यह खुशी के अवसर पर छाया डाल देगा। 10 फरवरी 2013 दुख के दिन के रूप में याद में बस गया। यह मौनी अमावस्या थी, जिसे कुंभ मेले का सबसे शुभ स्नान दिवस माना जाता है। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर लाखों श्रद्धालु जमा हुए थे। वे पवित्र नदियों के संगम पर स्नान करने के बाद लौट रहे थे। स्टेशन पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अचानक भीड़ में एक उछाल ने लहर पैदा कर दी। यह जल्दी ही एक भयानक भगदड़ में बदल गया। लोग पैरों तले कुचले गए। जैसे ही दिक्कत और अफरा तफरी मच गई, मदद के लिए बेताब चीखें शोर में खो गई। भगदड़ तबाही का निशान छोड़ गई। इसके बाद का दृश्य हृदयविदारक था। बेजान शरीर और घायल तीर्थयात्री थे। 2013 के महाकुंभ में भगदड़ ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। इसने भीड़ प्रबंधन के बारे में गंभीर सवाल उठाए। कई कारकों ने दुखद घटना में योगदान दिया। मुख्य कारणों में से एक भीड़ की भारी मात्रा थी। लाखों भक्त अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में एकत्रित हुए थे। इससे लोगों के प्रवाह को प्रबंधित करना बेहद मुश्किल हो गया। प्रशासनिक चूकों ने भी त्रासदी में भूमिका निभाई। अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण उपायों के आरोप थे। कुछ रिपोर्टों ने सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों की कमी का सुझाव दिया। पुल गिरने की अफवाहों ने दहशत को और बढ़ा दिया। इसने स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे और अधिक अराजकता और भ्रम पैदा हुआ। भाग 5, परिणाम और प्रतिक्रिया। भगदड़ के बाद दुख और आक्रोश हुआ। सरकार को स्थिति से निपटने के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। पूरी जांच और जवाबदेही की मांग की गई। बचाव अभियान तुरंत शुरू किए गए। घायलों की देखभाल के लिए मेडिकल टीमों ने अथक प्रयास किया। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया। जांच का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन में किसी भी चूक की पहचान करना था। सरकार ने कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करने का भी वादा किया। वे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोकना चाहते थे। भाग 6, त्रासदी के बीच एकता। त्रासदी के बीच साहस और करुणा की कहानियां सामने आई। स्थानीय निवासियों, स्वयंसेवकों और यहां तक कि साथी तीर्थयात्रियों ने असाधारण एकता प्रदर्शित की। वे प्राथमिक उपचार और आराम प्रदान करते हुए घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। इलाहाबाद के मुस्लिम समुदाय ने राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पीड़ितों को आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अपने घर और मस्जिदें खोली। एकता के इस कार्य ने धार्मिक सीमाओं को पार कर दिया। इसने साझा मानवता पर प्रकाश डाला, जो संकट के समय में लोगों को एक साथ बांधती है। त्रासदी कुछ मायनों में लोगों को करीब ले आई। इसने करुणा और सहानुभूति के मूल्यों को मजबूत किया, जो भारतीय समाज के केंद्र में है। भाग 7, विवाद और दोष। सामूहिक दुख और पीड़ितों की मदद के प्रयासों के बावजूद त्रासदी विवाद से बच नहीं पाई।
यह घटना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। सरकार ने बदले में अपने कार्यों का बचाव किया। इसने इतनी बड़ी सभा के प्रबंधन की चुनियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राहत और मुआवजा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया। हालांकि दोषारोपण का खेल बड़े मुद्दे पर छाया रहा। यह इस तरह के आयोजनों के दौरान बेहतर सुरक्षा उपायों और बेहतर भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता थी। भाग 8 सीखे गए सबक। 2013 की महाकुंभ भगदड़ ने एक दुखद चेतावनी के रूप में काम किया। इसने बड़े धार्मिक समारोहों के प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर किया। इसने व्यापक भीड़ नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस घटना ने सरकार और प्रशासनिक निकायों के भीतर एक गंभीर आत्मचिंतन किया। त्रासदी से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे गए। प्रभावी भीड़ प्रबंधन तकनीकों के महत्व पर जोर दिया गया। चौड़ी सड़कों और पैदल पुलों सहित उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। घटना ने प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इसमें बेहतर भीड़ निगरानी और सूचना प्रसार के लिए निगरानी प्रणाली और संचार नेटवर्क का उपयोग करना शामिल था। भाग 9 भविष्य के कुंभ मेलों में सुरक्षा और सद्भाव सुनिश्चित करना। 2013 की महाकुंभ त्रासदी ने भविष्य के आयोजनों के आयोजन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई उपाय लागू किए। भीड़ नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। नई रणनीतियां लागू की गईं, जिनमें निर्दिष्ट प्रवेश और निकास बिंदु, तीर्थयात्रियों के प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए बैरिकेड्स और सुरक्षा कर्मियों की बढ़ी हुई तैनाती शामिल है। सुरक्षा बढ़ाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीड़ के घनत्व की निगरानी के लिए निगरानी कैमरे लगाए गए। प्रभावी संचार के लिए और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का उपयोग किया गया। भीड़ के स्तर और वैकल्पिक मार्गों के बारे में तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किए गए। अधिक जन जागरूकता और सहयोग के साथ इन उपायों का उद्देश्य भविष्य के कुंभ मेलों को सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाना था। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देते हुए इन समारोहों की पवित्रता बनी रहे।